नवी मुंबई प्रादेशिक परिवहन विभाग ने महज चंद दिन पहले कासिम मुलानी नामक व्यक्ति पर फिरौती मांगने के गंभीर आरोप लगाए थे और जिसकी शिकायत उन्होंने नेहरू पुलिस थाने में की थी, जिसके बाद नवी मुंबई नेहरू पुलिस ने मुलानी को फिरौती की रकम लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। एक पखवाड़े के बाद मुलानी जेल से रिहा होकर आ गए और एक बार फिर कासिम मुलानी अपना पुराना रवैया दोहराने लगा। कासिम ने नेहरू आरटीओ में आरटीआई डाले, जिसका जवाब नहीं मिलने के बाद पहले अपील में चले गए, जिसके बाद उन्हें आज नेहरू प्रादेशिक परिवहन विभाग से बुलावा आया था। हमें जब इस बात की जानकारी मिली कि मुलानी फिर नया कुछ गुल खिलाने वाला है, तब हमने मुलानी से बात किए और पूछा कि क्या मामला था और जिस तरह के आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तब मुलानी का कहना था कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया था और मामला अदालत में है, तो दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। सुने मुलानी ने किस तरह भ्रष्टाचार का ठीकरा आरटीओ विभाग पर फोड़ा। इस बात का डाल रहा हूँ जी कि एवरी संडे जी छुट्टी के दिन में जी रिक्शा पासिंग करने की क्या जरूरत है। ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा अर्थ कारण है। हर संडे को हर रिक्शा वालों से 2000 रुपये डिमांड करके वो ले भी रहे। तो बहुत सारे रिक्शा वालों ने मुझे स्टेटमेंट दिया है। मेरा स्टेटमेंट जो है वो ऑन मोबाइल में मेरे रिकॉर्ड है, जो मोबाइल पुलिस के पास है। जब वो मोबाइल का डेटा जब कोर्ट में पेश हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये आरटीओ के ऑफिसर मुझे लगातार 1.5 साल से मैनेज करने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैं लगातार रिक्शा वालों के हित में लड़ने का काम कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम कर रहा हूँ। और मैं आज नहीं लगातार 30 साल से रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट के नाते। तो जिस तरह का आप पर आरोप लगाया गया है कि आप आरटीओ के अधिकारी से एक्सटॉर्शन की मांग कर रहे थे और आप पैसा लेते हुए रंगे हाथ आपको गिरफ्तार किया, इसमें कोई दम था या नहीं था? कुछ दम नहीं, ये सब झूठ है। अच्छा। ये कोर्ट में अभी न्यायालयीन प्रक्रिया चलने की वजह से इस पे मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जो भी है न्यायालय के अंदर, मुझे न्यायालय के ऊपर भरोसा है, इसलिए तो मैं आरटीओ में वापस रिपीट से मेरा जो काम है सही तरीके से जो सही है उसके वो रास्ते में मैं चल रहा हूँ। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आपने फिर से लड़ाई छेड़ दी है, अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो आपका जमानत कैंसिल हो सकता है? आपको नहीं लगता है? नहीं, मैं तो आज जो आया हूँ जी, आज मैंने एक अपील, प्रथम अपील डाला था। ओके। तो अपील का मुझे आज बुलाया गया लीगल तौर पे। ओके। इसलिए मैं आया हूँ जी, क्योंकि आज का डेट जो है आपसे जो मुलाकात कर रहा हूँ वो बस इसीलिए कि आज मुझे बुलाया गया। मतलब किस तरह की जानकारी थी जो आप आरटीओ विभाग से? मुझे संडे जो मैंने एवरी संडे का जो रिक्शा पासिंग का जो काम हो रहा है उसकी मैंने पूरी जानकारी मांगी थी, तो मुझे पूरी तरह से दी नहीं गई थी। तो मैंने अपील में गया, प्रथम अपील में। तो उसके अंदर मुझे आज का एक नोटिस मिला था कि आज आप यहाँ पे आके पेश हो जाओ। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से ये लोग, अगर आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि 2000 रुपये पर रिक्शा मांग रहे हैं, तो अपने यहाँ पे जो है एसीबी भी है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, अदालत है, तो आप जनहित याचिका में भी जा सकते थे। आप सीधा टकराने के मूड में आगे उसके पीछे क्या वजह है? उसके एसीबी के पास जो वाशी ब्रांच है उनके पास भी मैं पहले लेके दे चुका हूँ ये तरीका, लेकिन उनकी तरफ से अपने को न्याय नहीं मिला, कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो अभी का जो है आगे में मेरा प्रोसेस जो है कानूनी प्रोसेस, न्यायालयिक प्रोसेस चलते रहेगी और रिक्शा चालकों को न्याय दिलाना और नवी मुंबई आरटीओ खास करके भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये मेरा संकल्प। वहीं कासिम के आरोप पर जब आरटीओ विभाग के आला अधिकारी से मिले तो उन्होंने कासिम मुलानी के सभी दावों की धज्जियां उड़ा दिए। उन्होंने साफ कर दिया कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार का राग अलाप रहा है वही भ्रष्ट है, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। आरटीओ अधिकारी ने मुलानी की सभी बातों को बेबुनियाद बताए। सुने आरटीओ अधिकारी गावोन ने मुलानी के आरोप पर क्या बोले। नहीं, कासिम मुलानी को पिछले महीने में 4 सितंबर को नेहरू पुलिस स्टेशन में हमारे अधिकारी से खंडन लेते हुए पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया और उस पर अदालत में केस भी दर्ज हुई। अदालत ने उसको 3 दिन की पुलिस कोठरी और 3 दिन की न्यायालयीन कोठरी दी है। उसके बाद उसकी जमानत 10 तारीख को हो गई। उसके बाद उसने 23 सितंबर को अपील किया है। अपील करने के बाद आज की उसको डेट मिली। आज की डेट में अपीली अधिकारी ने जो कुछ है उसको जो माहिती देना है या जो कुछ उसका इंफॉर्मेशन देना था वो देने के जो है वो जो दी थी माहिती वो देने के आदेश किए हैं। तो वो अपील उसकी कंप्लीट हुई, वो उसीलिए आज आया था। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अपन जो कुछ करते हैं आजकल सब कुछ हो गया, जो ऑनलाइन हो गया है।
अभी कासिम मुलानी जो कुछ आरोप कर रहा है वो खुद ही एक आरोपी है। उस पर न्यायालयीन प्रक्रिया में जो कुछ केस खंडनी के केस में दर्ज हो गया है, अभी उसका आरोप जो है वो मैं खारिज करता हूँ। इसके पहले भी उसने ऐसे ही बहुत सारे झूठी तकरारी और बहुत सारे आरटीआई डाल के ही हमारे अधिकारी से खंडनी मंगी और खंडनी के आरोपियों को पकड़ा है। तो क्या आप अदालत का रुख फिर से दोहराएंगे, वापस जाएंगे? अभी तो न्यायालयीन प्रक्रिया उस पर चल रही है, तो अगर उसने भविष्य में कोई भी ऑफिस में अड़थड़ा लाने की या शासकीय काम में अड़थड़ा लाने की या बाधा डालने की कोशिश की तो फिर से हम न्यायालयीन प्रक्रिया के इसमें जाएंगे। हमने आरोप और प्रत्यारोप की बातें सुन तो लिए, पर सच कहें तो हम यह नहीं कह सकते कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, क्योंकि अदालत में मामला प्रविष्ट है। आज नहीं तो कल हकीकत जनता के समक्ष होगी। फिलहाल देखना होगा हकीकत क्या निकलकर सामने आती है। अभी तो अपनी डफली अपना राग है। दोनों की बातें सुनकर आप सोचें कि किसका पलड़ा भारी है और किसकी बातों में है दम। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।